महाभारत में आपने देखा होगा कि जो द्रौपदी थी उसका हस्तिनापुर की सभा में कितना ज्यादा अपमान हो जाता है। जो दुशासन था वो उसके केस पकड़ के घसीटता है और वहीं पर जो दुर्योधन था वो द्रौपदी को अपनी जांघों पर बिठाने का प्रयास भी करता है। और वहीं पर जो दुशासन था वो अपने भाई की आज्ञा मानकर द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण भी करता है। लेकिन वहीं पर जो श्री कृष्ण थे वो द्रौपदी की सहायता कर देते हैं, उसका चीर बढ़ा देते हैं। और जो कि द्रौपदी थी उसकी जब साड़ी बढ़ जाती है तो जो दुशासन था वो खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन जो द्रौपदी थी उसकी साड़ी खत्म नहीं होती है और भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ साथ द्रौपदी की चीर में एक संत ने भी सहायता करी थी। और आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि वो कौन से संत थे जिन्होंने द्रौपदी के चीर में सहायता करी थी और क्यों करी थी। कहा जाता है कि एक समय जब द्रौपदी नदी में नहाने के लिए जाती है तो वहां पर जो ऋषि दुर्वासा थे वो उसी नदी में कुछ दूरी पर नहा रहे होते हैं। तो जो ऋषि दुर्वासा थे उनके जो वस्त्र थे वो नदी में बह जाते हैं और जब वो वस्त्र बहते हैं तो रास्ते में झाड़ी या कांटों में जाके वो फट जाते हैं और जो कि द्रौपदी थी उनके पास वो पहुंच जाते हैं। अब जो द्रौपदी थी वो जो वस्त्र थे उनको देख के समझ जाती है कि ये किसी तेजस्वी संत के कपड़े हैं। तो जो द्रौपदी थी वो क्या सोचती है कि जिस भी संत की ये कपड़े बहकर आए हैं उनका बहुत ज्यादा अपमान हो जाएगा और वो नदी से बाहर नहीं आ पाएंगे इन वस्त्रों के चलते, क्योंकि जो वस्त्र थे वो बह चुके थे। तो जो द्रौपदी थी वो बिना सोचे समझे उन संत की सहायता करने के लिए अपनी साड़ी से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ देती है ताकि उन संत की सहायता हो सके और उसी दिशा में वो भेज देती है जिस दिशा से वो कपड़े आए हुए थे। तो जो द्रौपदी की साड़ी का टुकड़ा था जो जिस दिशा में उसने भेजा था उस दिशा में जाकर जो ऋषि दुर्वासा थे उनको वो प्राप्त हो जाता है। और जो ऋषि दुर्वासा थे वो समझ जाते हैं कि मेरे कपड़े अगर बहे हैं तो किसी ने मेरी सहायता के लिए ही इन कपड़ों को भेजा है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि किसने मेरी सहायता के लिए ये साड़ी का टुकड़ा भेजा ताकि मेरी सहायता हो सके। अब वो जो द्रौपदी थी उनको देखते हैं कि द्रौपदी ने मेरी सहायता करी है और उनकी वो भावनाओं का आदर भी करते हैं कि किस मंशा से द्रौपदी ने मेरी सहायता करने के लिए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ के भेजा है। तो वो यहाँ पर द्रौपदी को वरदान देते हैं कि तुम्हारा चीर कभी भी कम नहीं होगा, तुम्हारी कभी भी बेइज्जती नहीं होगी, तुम्हारा कभी अपमान नहीं होगा और तुम्हें जब भी सहायता की जरूरत पड़ेगी तुम्हारा चीर तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारा कोई भी हरण नहीं कर पाएगा। तो इसके चलते जो द्रौपदी थी उसका आप सभी ने देखा होगा कि जो अब वस्त्र चीर हरण होता है तो वहां पर श्री कृष्ण तो आते ही हैं द्रौपदी की सहायता करने के लिए, लेकिन जो ऋषि दुर्वासा ने उन्होंने वरदान दिया हुआ था द्रौपदी को कि तुम्हारी सहायता अवश्य होगी जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और आपने देखा था कि जो महाभारत थी उसमें जो दुशासन था वो थक जाता द्रौपदी का चीर यानी कि साड़ी खींचते खींचते, लेकिन उनकी साड़ी कम नहीं होती है, जो कि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हारा चीर कभी भी कम नहीं होगा। तो इसी के चलते जो द्रौपदी थी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तो उनकी सहायता करी ही थी और जो कि ऋषि दुर्वासा थे उनकी जब द्रौपदी ने सहायता करी थी तो वो द्रौपदी को वरदान दे देते हैं कि तुम्हारी भी सहायता होगी और जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारा चीर कभी भी कम नहीं होगा और तुम्हारी सहायता अवश्य होगी। तो महाभारत में इतना अपमान होने के बाद भी जो द्रौपदी का चीर हरण होता है उसमें जो दुशासन था वो थक जाता है एक समय में, लेकिन जो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वचन दिया हुआ था, वरदान दिया हुआ था, उसके चलते जो द्रौपदी थी उनका चीर हरण में उनकी सहायता करता है। और जो द्रौपदी थी वैसे तो उनका बहुत ज्यादा अपमान हो चुका था, लेकिन जो ऋषि दुर्वासा थे उनके एक वरदान के चलते और जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने द्रौपदी के चीर हरण में उनकी सहायता करी थी।